नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस वादे की जो हर नागरिक को एक सम्मान भरी जिंदगी का भरोसा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मूल अधिकारों की। ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, ये तो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। तो सोचिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक खास अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा तक कह दिया। और ये वो अधिकार है जो हमारे बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करने की ताकत देता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अधिकार असल में कितने कितने जरूरी हैं। वैसे एक मजेदार बात यह है कि शुरू में संविधान ने हमें 7 अधिकार दिए थे, जी 7, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आज हमारे पास हैं ये 6 मुख्य मूल अधिकार, और ये अधिकार सच पूछिए तो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षक कवच जैसे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके स्वतंत्रता के इन 6 स्तंभों को समझते हैं, वही स्तंभ जिन पर हमारा लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी अधिकार, समानता का अधिकार। इसका मतलब सीधा सा है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ से आता है या कौन है। अब ये अधिकार हमें देता क्या क्या है? देखिए, ये धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। ये छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को खत्म करता है। और हाँ, वो राजा या महाराजा जैसी उपाधियां थी ना, उन्हें भी खत्म करता है, ताकि असल में सब बराबर महसूस करें। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो हमारी पर्सनल आज़ादी की गारंटी देता है, और इसके बिना एक मजबूत लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसके तहत हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है बोलने की आज़ादी, ताकि हम सरकार से सवाल पूछ सकें। हम शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं। और सबसे जरूरी, ये हमारी जिंदगी और निजी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसे कानून की सही प्रक्रिया के बिना कोई भी नहीं छीन सकता। हमारा तीसरा अधिकार, ये हर नागरिक को शोषण से बचाता है। ये पक्का करता है कि किसी भी इंसान की इज्जत और उसकी मेहनत का अपमान न हो। ये अधिकार क्या करता है? ये इंसानों की खरीद फरोख्त, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी या किसी से भी जबरदस्ती काम करवाने जैसी चीजों पर पूरी तरह रोक लगाता है। और एक और बहुत जरूरी बात, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में लगाने को एक बहुत बड़ा जुर्म मानता है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, जो भारत की सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूती देता है। ये हर एक इंसान को अपने विश्वास, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है और शांति से उसका प्रचार भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार या राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। बस यही इस अधिकार का निचोड़ है। हमारा पांचवां अधिकार, ये हमारे देश की जो खूबसूरत विविधता है ना, उसको संजोकर रखता है। ये खास तौर पर जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए है। तो इसके तहत हर समुदाय को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का हक है। इतना ही नहीं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं। और अब वो छठा और सबसे जरूरी अधिकार, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वही जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये अधिकार एक चाबी की तरह है, वो चाबी जिससे बाकी पांचों अधिकारों के ताले खुलते हैं। मतलब अगर किसी के भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो, तो इस चाबी का इस्तेमाल करके कोई भी सीधा अदालत पहुंच सकता है। तो ये थे हमारे 6 मूल अधिकार। लेकिन एक सवाल उठता है, ये हमें मिले कैसे? क्या ये आसानी से मिल गए? बिल्कुल नहीं। ये किसी ने हमें तोहफे में नहीं दिए। इनके पीछे एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष छुपा है। चलिए उस ऐतिहासिक सफर पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1895 से भी, जब स्वराज विधेयक में पहली बार इन अधिकारों की मांग उठी। ये भारतीयों का बनाया हुआ एक शुरुआती दस्तावेज था। फिर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, जिसमें इन अधिकारों को बाकायदा शामिल किया गया। और फिर दशकों के संघर्ष के बाद जब हमें आज़ादी मिली, तो हमारे संविधान बनाने वालों ने पक्का किया कि ये अधिकार हमारे संविधान का हिस्सा बने। और इन अधिकारों की असली कीमत समझनी हो तो बस एक बार इस फर्क को देखिए।
एक तरफ था 1919 का रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जहां बिना किसी वजह के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बोलने पर पाबंदी थी, मीडिया पर सेंसरशिप थी। और दूसरी तरफ है हमारा संविधान, जो हमें इन सभी चीजों से बचाता है और आज़ादी देता है। फर्क साफ है ना? तो सवाल वही है, अगर किसी के अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं पर काम आता है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक गार्ड की तरह खड़ा है। और अब हम जानेंगे इसका सबसे मजेदार हिस्सा। इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के खास ऑर्डर्स जारी कर सकता है। इन्हें रिट्स कहते हैं। ये नागरिकों के हाथ में दिए गए सुपर पावरफुल टूल्स की तरह हैं। जैसे अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से उसे तुरंत कोर्ट के सामने लाना पड़ता है। या मान लीजिए कोई सरकारी अफसर अपना काम नहीं कर रहा तो परमादेश रिट उसे उसका काम करने का ऑर्डर दे सकती है ना कमाल? ये सभी रिट्स हमारे अधिकारों के असली रक्षक हैं। तो इतनी सारी कानूनी बातों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये मूल अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ नियम नहीं है। नहीं, ये वो बुनियाद हैं जिनके बिना कोई भी इंसान पूरी तरह से अपना विकास कर ही नहीं सकता, चाहे वो दिमागी हो या आत्मिक। ये अधिकार हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं और एक इज्जत की जिंदगी जीने का हक देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। ये अधिकार हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते इस वादे को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, हम सबकी। इन अधिकारों को जानना, इनका सम्मान करना और जब भी जरूरत पड़े इनकी रक्षा के लिए आवाज उठाना, यही वो तरीका है जिससे हम इस वादे को सच में जिंदा रख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?